हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हाय, आप सबको जय श्री राम। माय इंस्टाग्राम फैमिली, फेसबुक पेज फैमिली, आप सबको जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि मैं हर बार यही बताती हूँ कि मैं सरल और आसान तरीके से हर एक रेसिपी लेकर आती हूँ। तो आज मैं फिर एक नई रेसिपी सरल और आसान तरीके से आप लोगों के बीच में लेके आ रही हूँ। तो चलिए आप लोग देखिए मैं ये रेसिपी क्या है, कौन सी है, किस तरीके से बना रहे हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें और पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा कि हमारे बुंदेलखंड की गांव की रेसिपी बहुत ही फेमस रेसिपी है। तो सरल आसान तरीके से बना रहे हैं, तो ब्लॉग में बने रहें और पूरा देखिए। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं अपने बुंदेलखंड की, अपने गांव की प्रसिद्ध रेसिपी आप लोगों तक बनाकर शेयर करूंगी, जो कि गर्मी के मौसम में हर घर में बनाई जाती है। और जैसे समधी होते हैं, शादी ब्याह बच्चों के होता है तो समधी वगैरह होते हैं, तो उनके आने पर वो रेसिपी बनाई जाती है। बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही स्वादिष्ट हमारे गांव की बुंदेलखंड की, बघेलखंड की बगजा, आम का पना और बगजा। तो इधर मैं देख सकते हैं आधा किलो 500 ग्राम आम ले ली हूँ। आप साबुत आम भी ले सकते हैं, टूटे फूटे भी। मैं टूटे फूटे ली हूँ, मेरे बगिया में आम लगे हुए हैं। तो रीवा में बहुत आंधी तूफान आया था, जो रीवा से होंगे उन्हें पता ही होगा कि ज़्यादा आंधी तूफान आया था, तो उसमें ये आम गिरे थे, तो कहीं ये चिटक गए हैं, टूट फूट गए हैं। तो इस आम का पना बनाऊंगी और बगजा बनाऊंगी और आप लोग को दिखाऊंगी देसी तरीके से कैसे आम का पना बगजा बनाया जाता है, जो कि ये बुंदेलखंड की, बघेलखंड की गांव की फेमस डिश है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसको उबालेंगे हम आम को और इसका पना बनाएंगे, इसके बाद बगजा बनाएंगे। तो वो एक एक टिप्स आप लोग को दिखाएंगे कि किस तरीके से बनाकर तैयार करते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसको, आम को उबाल लेते हैं पना बनाने के लिए। तो आप गंजी में भी उबाल सकते हैं, लेकिन गंजी में थोड़ा टाइम लगेगा। जहाँ गंजी में 20 मिनट लगेगा, वहाँ कुकर में 10 मिनट में आपका आम एक सीटी में उबल जाएगा। तो सरल और आसान तरीके से आज मैं कुकर में उबालूंगी। इधर मैं कुकर ले ली हूँ। कुकर में सारे आम, सभी आमों को मैं डाल लूँगी और इसमें डालूँगी पानी और एक सीटी दिलवा करके मैं इसको उबालूँगी। तो चलिए मैं डालती हूँ पानी और इसको रखती हूँ उबालने के लिए। इसके बाद आपसे मिलते हैं। आप देख सकते हैं कुकर चढ़ चुका है उबलने के लिए। अब मिलते हैं 10 मिनट बाद, जब आम उबल जाएगा। और जितने टाइम तक हमारा आम उबलेगा, तो चलिए हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं बगजा बनाने की। बगजा बनाने के लिए हमें बेसन की ज़रूरत पड़ेगी। बेसन से बनता है बगजा, तो वो भी किस तरीके से बनता है तो चलिए दिखाती हूँ। तो पहले पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। तो इधर मैं एक गंजी ले ली हूँ, इसमें माप से डालूँगी बेसन, क्योंकि मेरे हस्बैंड और बच्चे हैं, ज़्यादा लोगों के लिए मैं नहीं बना रही, तो बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं सीमित ही बनाऊँगी। तो चलिए मैनेजमेंट में बेसन ले लेती हूँ। तो इधर मैं एक कलछुली, जिससे दाल वगैरह निकालते हैं, उसी से एक कलछुली थोड़ा सा और मैं बेसन ले लूँगी और इसी को पेस्ट तैयार करूँगी। इसके बाद मैं टेस्टी बगजा बनाऊँगी। तो मैनेजमेंट में इसमें 1.5 कलछुली बेसन ले ली हूँ। अब चलिए इसका पेस्ट तैयार करती हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें और पूरा देखें कि बघेली बुंदेलखंड का बगजा रेसिपी कैसे हम बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो चलिए अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छी तरह से घोल तैयार कर लेंगे। हमें घोल ना पतला ज़्यादा करना है, ना गाढ़ा करना है, एकदम परफेक्ट मैनेजमेंट में करना है। तो इस घोल को पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, फेंटेंगे। इसमें कोई मसाले, मिर्च कुछ भी नहीं लगेगी, सिर्फ बेसन की ज़रूरत होती है। जिसे आप हाथ से भी फेंट सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास फेंटने का औजार है, इसलिए मैं इससे फेंट करके अच्छा बढ़िया पेस्ट, जितनी हमें ज़रूरत है उस हिसाब से हम तैयार करेंगे। इसे पतला भी हमें नहीं करना है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको फेंट करके अच्छी तरह से हम फिक्स अपना घोल बना लिए हैं। इसमें इतना ज़रूर ध्यान देना है कि गुलथियाँ एक भी ना रहें, बिल्कुल ऐसे स्मूथ, बिल्कुल ऐसे इस तरीके का हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो, तभी अच्छा हमारा बगजा बनकर तैयार होगा। इसमें डालने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अब चलिए इसको हम रखते हैं 5 मिनट रेस्ट के लिए। तब तक और सामग्री की मैं तैयारी कर लेती हूँ। जितने टाइम तक मैं जो घोल बेसन का तैयार की हूँ पेस्ट, उसको रेस्ट के लिए रखी, उतने टाइम तक इधर मैं रोटी बनाने वाला तवा गैस में चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए। और इसमें थोड़ा सा हम भूनेंगे जीरा, क्योंकि जीरा की हमें ज़रूरत पड़ेगी पना में डालने के लिए। तो थोड़ा सा हम जीरा, करीब 1 चम्मच, बड़ा 1 चम्मच भून लेंगे और इसको हम पीसेंगे, ताकि हमें पना में डालने के लिए सरल और आसान हो। तो ये देखिए हमारा तवा गरम हो चुका है बढ़िया। हम इसे ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भून करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा जीरा भून रहा है।
इसे हमें चलाते ही जाना है, छोड़ना नहीं है लगातार, नहीं तो छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा और अच्छी तरह से जैसे हम भूनना चाहेंगे वैसे भून नहीं पाएगा। तो ये देखिए हमारा जीरा भून चुका है। अब हम गैस को कर देंगे बंद। थोड़ी देर में तवा में रहेगा तो और अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो जाएगा। तो इसी पोजीशन में हम गैस को कर दिए हैं बंद, फिर भी इसे हमें चलाते ही रहना है। तो ये देखिए हम चला रहे हैं। अब ये थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा तो इसको हम पीस लेंगे। ये हमारा आम उबल चुका है। अब ये सीटी खुल जाए, ठंडा हो जाए, इसके बाद हम पना बनाकर तैयार करते हैं। हमारा जीरा भी भूनकर रेडी हो गया है, ठंडा हो जाएगा तो इसको पीसेंगे। इधर आम भी उबल चुका है, अब सीटी निकल जाए, ठंडा हो जाए, इसके बाद आगे का दिखाते हैं। तब तक चलिए बनाते हैं बज्जा। तो ये हमारा पेस्ट 5 मिनट के लिए रेस्ट हो चुका है। अब इसको बनाने के लिए इधर एक मैं नमक वाली पन्नी ले ली हूँ, पॉलीथीन, आप कोई भी पन्नी ले सकते हैं। किसी के पास जलेबी बनाने वाला कपड़ा वगैरह भी होता है, उससे भी बज्जा बनाया जाता है। तो इधर मैं पन्नी ले ली हूँ। अब पन्नी में ये जो पेस्ट है इसको डालूँगी। तो चलिए इस पन्नी में पेस्ट को डालते हैं। बज्जा बनाने के बाद उसको बज्जे को तेल में तलना पड़ता है। तो इधर मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, गैस देख सकते हैं चालू है गरम होने के लिए। तो जब तक कढ़ाई गरम होती है तब तक इधर मैं पन्नी में ये जो पेस्ट है उसको डालते हैं। तो चलिए दिखाते हैं घोल। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही परफेक्ट होना चाहिए। तो मैं ज़्यादा लोगों के लिए नहीं बना रही हूँ, जितने लोग हैं अपने घर में उसी हिसाब से बना रहे हैं, इसलिए ज़्यादा हम घोल तैयार नहीं किए हैं। आपके घर में जितने सदस्य हो कम ज़्यादा उस हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब इस घोल को हम पन्नी में डालते हैं। तो चलिए अब इसको हम घोल को डालते हैं इस पन्नी में। इधर मैं पन्नी ले ली हूँ। अब इसको इस तरह से चम्मच की सहायता से सभी घोल को मैं इस पन्नी में अच्छी तरह से डाल लूँगी। तो ये देखिए मैं पन्नी ले ली हूँ और इस तरह से फैला करके और सभी घोल को मैं इसमें डाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं हमारा घोल पन्नी के अंदर डल चुका है। जितनी हमें ज़रूरत थी हम उतना ही घोल बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए हैं। अब इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा काट देंगे पन्नी को। तो चलिए इसको हम काट के भी दिखाते हैं कि कितना काटना है, किस तरीके से हम बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो इधर मैं एक कैंची ले ली हूँ, कैंची की सहायता से इसको काटूंगी। हमें ज़्यादा नहीं करना, नहीं ज़्यादा मोटा हो जाएगा, ना ज़्यादा पतला करना है, बिल्कुल परफेक्ट काटना है। तो ये देख सकते हैं ये थोड़ा सा मैं काट ली। अब इसको जब बनाऊंगी तब समझ में आएगा कि किस तरीके से कितना हमें काटना है। तो इधर गैस के ऊपर हम पहले ही मैं बता चुकी हूँ कढ़ाई गरम होने के लिए चढ़ा दी थी और इधर रिफाइंड का ऑयल भी डाल चुकी हूँ। अब 2 मिनट इसको गरम होने का करते हैं इंतज़ार। इसके बाद हम बनाकर तैयार करते हैं कि हमारा बज्जा कितने आसान और सरल तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो अच्छा लगे, रेसिपी अच्छी लगे हमारे बुंदेलखंड का बज्जा रेसिपी, तो आप चैनल लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा दें ताकि नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो भी रेसिपी ब्लॉग लेके आऊँ तो आप जाके फुल पोच के साथ हमें सपोर्ट कर सकें। तो चलिए अब हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम बनाते हैं। तो इसको बिल्कुल जलेबी के जैसे बनाना है। ऐसे एक बार में आप 2, 4, 6 जितना भी बनाना चाहें एक बार में बना सकते हैं। जितना आपके कढ़ाई में आ सके, जितना तेल हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं बना दी। अब इसको 2 मिनट तक मैं नहीं छूऊंगी। 2 मिनट बाद इस छन्नी की सहायता से चला के अलट पलट के बिल्कुल पिंक ब्राउन होने तक अच्छे तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। तो एक एक को चलिए मैं पलटती हूँ। चलिए एक एक को करके मैं पलटती हूँ। बढ़िया पिंक ब्राउन होने तक इसको फ्राई करती हूँ। तो बिल्कुल जलेबी जैसे बनकर तैयार होते हैं। ये हमारे गांव की सबसे फेमस डिश है बज्जा। तो इस तरीके से बज्जा बनाया जाता है। इसी तरह मैं जितना भी हमारा घोल है मैं सभी को बनाकर तैयार कर लूँगी और इसे बिल्कुल पिंक ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से सिक जाए। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, एकदम पिंक हो चुके हैं। ये मार्केट का बेसन है, घर का नहीं है, इसलिए बढ़िया साफ़ सुथरा बिल्कुल पिंक ब्राउन है। तो चलिए इनको मैं छान लेती हूँ और इसी तरह और भी बना लेती हूँ।
तो इधर मैं एक प्लेट में ये निकाल ली हूँ और इसी तरह और बनाती हूँ। तो जितना भी हमारा घोल है उन सबको हम इसी तरह से बना लेंगे। सेम इसी तरह से बज्जा बनाया जाता है। इनको भी मैं अच्छी तरह से अलट पलट के निकाल लूँगी। सेम जिस तरह से मैं इन बज्जा को अच्छी तरह से सेरा ली हूँ, फ्राई कर ली हूँ, इसी तरह से मैं इनको भी निकाल लूँगी अलट पलट के बढ़िया सेक के। तो 2-2 मिनट बाद चारों तरफ ऐसे ही हम पलटते जाएंगे और अच्छी तरह से इनको भी पका लेंगे और फिर निकाल लेंगे। तो ये हमारे गांव की फेमस डिश बज्जा है। इधर हमारा बज्जा बन चुका है, आप देख सकते हैं। सेम इसी तरह से बज्जा बनते हैं। कोई थोड़ा इतने ज़्यादा बड़े कर देते हैं, कोई छोटे कर देते हैं। तो मैं मीडियम साइज़ में बनाई हूँ छोटे तरीके से। तो बज्जा बन चुका है। इधर आप देख सकते हैं आम भी उबल चुका है। मैं कुकर से निकाल ली हूँ इसको ठंडा होने के लिए। और इधर हमारा जीरा भी भुन चुका है। तो चलिए जीरा को भी पीस लाते हैं, फिर आगे का टिप्स दिखाते हैं। इधर आप देख सकते हैं हमारा भुना हुआ जीरा पीस कर आ चुका है। मैं सिलबट्टे में पीस ली हूँ। अब इधर हमारा आम भी ठंडा हो चुका है। अब चलिए इसका हम पना बनाते हैं। तो पना बनाने के लिए इसमें लगेगा पानी। इधर मैं पानी डाल दी हूँ। चलिए इसको मींच के मैं बनाती हूँ पना। चलिए अब हम बनाते हैं आम का पना। तो इसको ऐसे हाथों की सहायता से ऐसे तोड़ लेंगे। बढ़िया हाथ को धो करके साफ़ सुथरा पानी से ही इसको पना को बनाना है। तो सभी आम को ऐसे मैं तोड़ के इसको मीच करके इसके अंदर के पल्प जितने भी हैं गूजा वगैरह इनको निकाल करके इसका एक जूस आम का पना बनाकर तैयार करेंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें और देखते रहें कि कितनी आसान सरल तरीके से मैं आम का पना बना करके तैयार कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारा आम का पना बन करके तैयार हो चुका है। अब इसे पतला गाढ़ा करना है, आपके हाथ में है, आपकी स्वेच्छा है। आप पतला बनाना चाहें तो पतला बना सकते हैं, गाढ़ा रखना चाहें तो गाढ़ा रख सकते हैं। अब इसमें कुछ मीठा होना चाहिए। ऐसे तो खाली पना अच्छा नहीं लगेगा, टेस्टी नहीं बन पाएगा। तो मीठे के लिए आप गुड़ है, शक्कर है, कुछ भी मिला सकते हैं। तो इधर मैं गुड़ ले ली हूँ। तो चलिए मैं गुड़ को पहले उनको कूच लेती हूँ, तोड़ के बारीक कर लेती हूँ। इसके बाद इसमें मिला करके एकदम मीठा टेस्टी कच्चे आम का पना तैयार करती हूँ। एकदम सरल आसान तरीके से, देसी जुगाड़ से, देसी तरीके से। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें और देखते रहें। तो चलिए सबसे पहले मैं गुड़ को कूच के लाती हूँ। तो आप देख सकते हैं इधर हमारा गुड़ कूच कर आ चुका है। मैं इनको बारीक कूच ली हूँ। अब इधर मैं डाल रही हूँ इस आम के पने में और अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी हाथों की सहायता से। आप लोग चम्मच कलछुली जिससे भी चाहें उससे मिला सकते हैं। मैं हाथ से मिलाऊंगी। हाथ से मिलाने में अच्छा रहता है, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। तो चलिए इसको पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। इसके बाद और कुछ चीज़ें इसमें जाएंगी, वो भी दिखाएंगे कि हमारा टेस्टी देसी आम का पना बनकर किस तरीके से तैयार होगा। आप देख सकते हैं हमारा अच्छा टेस्टी और खट्टा मीठा पना आम का बनकर तैयार हो चुका है। इसमें मैं गुड़ भी अच्छी तरह से मिक्स कर दी। अब इसमें जाएगा चाट मसाला। तो ये मैं 1 चम्मच चाट मसाला डाल दी। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक जो डेली हम लोग यूज में करते हैं, खाते हैं। अब इसमें जाएगा आधा चम्मच काला नमक। अब जाएगा ये सफ़ेद नमक जो डेली हम लोग खाते हैं। तो ये आधा चम्मच मैं डाल दी, जो दाल सब्जी में डेली यूज किए जाने वाला नमक होता है। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से चम्मच की सहायता से मिला दूंगी। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा भुना जीरा, जो अभी मैं भून के पीस के लाई थी वही जीरा, चौथाई हिस्सा ये मैं डाल दी जीरा। अब इसको भी अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा कच्चे आम का पना बनकर तैयार हो गया। अब इसे आप पतला मोटा कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। आप देख सकते हैं हमारा पना बनकर तैयार हो चुका है बज्जा डालने के लिए। तो अब इसको हम करेंगे फ्राई करने के लिए। इधर एक मिर्ची ले ली हूँ, 3-4 कली मैं लहसुन काट ली हूँ। ये दिखाना भूल गई कि मैं लहसुन 3-4 कली ली हूँ। एक मिर्ची काटने के बाद दिखा रही हूँ। इसमें अभी खड़ा जीरा जाएगा और हींग वगैरह जो जाएगी वो दिखाते हैं। और इसको तड़का लगाएंगे। इसके बाद इस पने में बज्जा मिलाएंगे। तो इधर गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ गर्म होने के लिए। अब चलिए इसमें डालते हैं सरसों का तेल। मैं सरसों के तेल से ही बघार लगाती हूँ क्योंकि सरसों का तेल का बघार मुझे बहुत अच्छा लगता है।
तो इसमें 1 बड़ा चम्मच ये मैं डाल दी सरसों का तेल। अब 2 मिनट इसको करते हैं गरम। तो आप देख सकते हैं हमारी कढ़ाई गरम हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन और लहसुन को पिंक ब्राउन होने तक पकाएंगे। इसके बाद उसी पोजीशन में मैं डाल दूँगी इसमें मिर्ची। तभी इसको करीब 1 मिनट अच्छी तरह से मैं पका लूँगी, फ्राई कर लूँगी। हमारी लहसुन पिंक ब्राउन हो चुकी है। अब इसी पोजीशन में मैं डाल दूँगी मिर्ची। अब 1 मिनट इसको भी अच्छे से फ्राई करूँगी। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच सरसों दाना, राई दाना। तो ये मैं इनको डाल दी। अब 1 मिनट इनको भी अच्छे से मैं पका लूँगी। आप देख सकते हैं सभी मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो इसमें मैं डाल दूँगी आधा चम्मच हींग। तो ये मैं डाल दी आधा चम्मच हींग। हींग का तड़का बहुत ज़रूरी रहता है बघार, क्योंकि ये कच्चे आम का पना है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, शरीर में दर्द वगैरह पना खाने के बाद हो, तो हींग से नहीं होता है, कंट्रोल हो जाता है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये जो आम का पना बना के रखी हूँ। तो ये मैं सारा आम का पना इसमें डाल दी। इधर मैं आम का पना डाल दी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। जैसे ही इसमें थोड़ा सा उबाल आना शुरू होगा तो इसी पोजीशन में मैं इसमें डाल दूँगी जो बेसन के बज्जे बनाई हुई हूँ। तो अच्छी तरह से इसमें फूलकर तैयार हो जाएगा हमारा बुंदेलखंड का फेमस भज्जा, जो कि हमारे गांव में बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस है। तो आप देख सकते हैं हमारा पना अच्छी तरह से बघर करके बन के तैयार हो चुका है। अब इसी पोजीशन में जो मैं बेसन का भज्जा बनाई हूँ उसको डाल दूँगी। तो चलिए, जो बेसन का भज्जा बनाई हूँ इधर ये रखा हुआ है, तो इसको डाल देते हैं। जब फूल जाएगा तभी अच्छा खाने में मज़ा आता है। तो ये मैं इसको डाल देती हूँ। और हाँ, इसे गर्मा गर्म बिल्कुल नहीं खाया जाता, इसे ठंडा करने के बाद ही खाया जाता है। तो ये अभी गर्म है, तो करीब इसे हमें आधा घंटा ठंडा करने में 30 मिनट लग जाएंगे। तो ये मैं इनको डाल दी हूँ फूलने के लिए। अच्छी तरह से फूलकर तैयार हो जाएंगे। तो ये जो पना है तो इनको और ये सोख लेंगे, ये गाढ़े हो जाएंगे। तो चलिए फिर हम मिलते हैं 30 मिनट बाद, इसको ठंडा होने के बाद, और दिखाते हैं कि कितने अच्छे तरीके से हमारा भज्जा बनकर तैयार हो गया है। तो मिलते हैं आपसे 30 मिनट बाद। तो आधा घंटा हो चुके हैं। आधे घंटे बाद ये आप देख सकते हैं हमारे भज्जा कितने अच्छी तरह से फूलकर तैयार हो चुके हैं। चलिए एक प्लेट कटोरी में हम निकाल के आपको दिखाते हैं कि कितने सरल आसान तरीके से टेस्टी आम का पना और भज्जा हमारे बुंदेलखंड की डिश बनकर तैयार हो गई है। ये सभी लोगों को बहुत पसंद आती है और खट्टी मीठी बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। तो ये देखिए, बहुत सरल और आसान तरीके से हमारी भज्जा की रेसिपी डिश बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे दल भरी पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं, दाल चावल रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। इधर देख सकते हैं दाल चावल के साथ आज हम खाने वाले हैं। तो अगर आप लोग को मेरा भज्जा का बनाया हुआ तरीका अच्छा लगा तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट करना मत भूलिएगा। जो चैनल में नए हैं, डेली ब्लॉग रेसिपी देखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, बेल आइकन की बटन ज़रूर दबा देंगे ताकि मैं जो भी रेसिपी ब्लॉग लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे और नई नई ब्लॉग रेसिपी आप मेरे चैनल में जाकर देख सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। लेकिन एक बार आप लोग ये बुंदेलखंड का गांव का देसी नुस्खा भज्जा बनाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, आम बहुत आ रहे हैं, तो ये आम के सीज़न में ही भज्जा बनता है।